ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय गंगा माई। आज अष्टांग योग यानी पतंजलि योग सूत्र का चौथा भाग, चौथा चरण, यम नियम आसन, चौथा प्राणायाम। प्राणायाम यानी प्राणों का आयाम यानी विस्तार, सूक्ष्म। तो हमारे शरीर में असंख्य नाड़ियाँ हैं, 72,000, 72 लाख भी बोलते, 72 करोड़ भी बोलते, 72,000। तो ये सैकड़ों नाड़ियों में 10 मुख हैं, उनमें से 3 मुख हैं इड़ा पिगड़ा सुषुम्ना। तो जो हमारे ऊपर से लेके सिर से लेके नक तक जो नाड़ियाँ हैं, उन तमाम नाड़ियों में प्राण दौड़ते रहते हैं। प्राण श्वास को नहीं बोलते, प्राण एक ऊर्जा है, ब्रह्मांडी ऊर्जा है। हमारे शरीर के कण कण में प्राण है। अगर प्राणों का अवरोध नस नाड़ियों में कम हो जाता है तो काम हमारा कम करने लगता है, और जहाँ प्राणों की दौड़ कम नहीं होती, कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, उसको लकवा बोलते हैं। तो पूरे शरीर में प्राणों का ही खेल है, ये ऊर्जा का खेल है। तो सब नाड़ियों में, असंख्य सूक्ष्म नाड़ियों में प्राण ही खून को दौड़ाता है। तो प्राणायाम, यदि उसका आयाम, उसका जो चलना है हमारे शरीर में, यदि कहीं कम है कहीं ज़्यादा है तो आदमी चिड़चिड़ा, अशांत, बीमारू रहता है। तो प्राणायाम करके ये हमारे प्राणों को बराबर किया जाता है, एक साथ सुचारू पूरे शरीर में। तो प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं, भ्राजका, शीतली, रेचक, कुम्भक, पूरक, ये प्राणायाम में आता है। भ्रामरी प्राणायाम बुद्धि बढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए जो भ्रामरी प्राणायाम होता है, ऐसे प्राणायाम के कई प्रकार हैं। तो प्राणायाम में मुख्य 3 भाग रहते हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। पूरक सांस लेने का, अंदर रोकने का कुंभक, और छोड़ते हैं दूसरे तरफ की नाक से, उसको रेचक बोलते हैं। ये प्राणों का एक क्रिया है, पद्धति है एक। तो लेना, रोकना और छोड़ना। जब हम लेते हैं और जब कुंभक करते हैं, हमारे पेट में हम जब श्वास को भरते हैं शरीर में, तो उस समय प्राण पूरे शरीर में छोटी छोटी नाड़ियों में दौड़ने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ अवरुद्ध होता है वो खुल जाता है। तो इसलिए प्राणायाम फायदा भी करता है। अब अपन अध्यात्म में अष्टांग योग की बात कर रहे हैं। आज के युग में वातावरण ऐसा है नहीं, शरीर अशुद्ध है, भोजन शुद्ध नहीं है, सब तरफ केमिकल, ये वो सब। तो प्राणायाम से अध्यात्म में बढ़ना आजकल बहुत कठिन है। तो थोड़ा 8-10 प्राणायाम शरीर स्वस्थ के लिए कर लेना चाहिए। बाकी जो सौम्य प्राणायाम है, जैसे श्वासों की गिनती है, ये भी एक प्राणायाम है। आप श्वासों को देख रहे, अंदर गई बाहर आई, श्वासों पे ध्यान कर रहे, श्वासों पे दृष्टि लगा के बैठे हैं, तो ये भी एक प्राणायाम है। इससे भी धीरे धीरे प्राण सूक्ष्म होते जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा आता है कि हमारा प्राणायाम जब हम सांस छोड़ते हैं तो 12 अंगुल बाहर निकलता है। तो हम अष्टा गायत्री करके, जिसको श्वासों की गिनती भी बोलते हैं, जब धीरे धीरे हम करेंगे तो हमारे जो 12 अंगुल है वो धीरे धीरे 11 हो जाते, 10 हो जाते, 8 हो जाते, 7 हो जाते, ऐसा ऐसा करके केवली कुंभक हो जाता है। जब आप 3 घंटा आसन में बैठते हैं तो अपने आप प्राण शांत हो जाता है, धीरे धीरे सूक्ष्म हो जाता है प्राण। तो आप आसन में बैठिए, अपने आप प्राण सूक्ष्म होगा। वास्तव में प्राणायाम प्राणों का आयाम, मतलब प्राणों का सूक्ष्म करना। तो आज के युग में हम रेचक पूरक करके सूक्ष्म नहीं कर सकते, इसलिए अष्टा गायत्री करके या आसन से करके, ध्यान करके धीरे धीरे आप प्राणों को सूक्ष्म कर सकते हैं। तो एक चौथा भाग जो है प्राणायाम, इससे हमारे जो प्राण हम जो लेते हैं, तो ये हवा है, श्वास है, ये ऊर्जा है। ऊर्जा जब हम लेते हैं तो हमारे ये चक्र है, पूरे शरीर है जो प्राण है, पूरा शरीर ऊर्जामंद हो जाता है, मतलब पूरे शरीर में ऊर्जा मिलती है। तो हम तो अध्यात्म के लिए अष्टांग योग बताया गया, शरीर तो होता ही फायदा है। तो आप श्वासों की गिनती करिए, इसलिए आप थोड़े ही समय में बहुत जल्दी निकाल सकते हैं।